नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय से एसबीसी आज आप लोगों को बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य की कक्षा में बिहारी ससई के दोहों की व्याख्या के बारे में अवगत कराएंगे। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, ठीक है। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 संक्रमण की विषम परिस्थितियां चल रही हैं और इस परिस्थितियों के कारण उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार एवं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार आप लोगों की सभी ऑनलाइन कक्षाएं संचालित हो रही हैं और आप लोग घर पर ही रहकर ऑनलाइन कक्षाओं एवं वीडियो का आनंद लीजिए, ठीक है। पढ़ते हुए आनंद लीजिए, वीडियो को देखिए, समझिए और सुनिए। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए, ठीक है। आइए हम व्याख्या करते हैं बच्चों टॉपिक पे। करी विरह ऐसी तऊ गैल न छाड़ तु नीच, दीने हूं चश्मा चखनी चाहे लहे न मीच। करी विरह, विरह ऐसी तऊ, गैल मतलब गली में, न छाड़ मतलब छोड़ना, दीने हूं चश्मा चखनी मतलब स्वाद चखना, ठीक। लहे न मीच, व्याख्या देखिए अब, ठीक है। इसकी व्याख्या कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं कि नायक में सहानुभूति उत्पन्न करने के लिए दूती नायिका की विरह दशा का वर्णन करती हुई कहती है कि हे नायक, विरह ने उसको ऐसा बना रखा है, अर्थात दुर्बल बनाकर मृत्युशैया पर डाल दिया है, फिर भी मृत्यु से पाने के लिए उसकी गली नहीं छोड़ती। आंखों में चश्मा लगाकर वह मृत्यु उसे खोजती है, फिर भी नहीं प्राप्त कर पाती। यहां पर बिहारी लाल जी ने दुर्बलता शब्द के अर्थ में अतिशयोक्ति अलंकार का वर्णन किया है, क्योंकि मृत्यु उस दुर्बल नायिका को चश्मा लगाकर भी नहीं खोज पाती है। इस कारण यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अब अगली व्याख्या देखते हैं। जो वाकई तन की दशा देखो चाहत आप, तौ बलि नैक बिलो किए चली अचका चुपचाप। जो वाकई तन की दशा, वाकई मतलब उस तन की, उस शरीर की दशा स्थिति देखो चाहत आप, तो बलि, बलि मतलब न्यौछावर हो जाना, आत्मसमर्पण कर देना, बलिदान कर देना। नैकु जरा सा ही, विलोकिए मतलब विलोकना देख कर, देखिए, चली अचका अचानक, ठीक। शब्दार्थ समझ में आया, ठीक है। आगे चलते हैं। कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं कि दूती नायिका को विरह से ग्रस्त नायिका को देखकर, दूती नायक को विरहावस्था से ग्रस्त नायिका को देखकर उसके प्रति सहानुभूति उत्पन्न करते हुए कहती है कि यदि आप उसके शरीर की दशा को देखना चाहते हैं, नायक से कह रही है कि हे प्रियतम, अगर आप मेरी दशा देखना चाहते हैं तो मैं आपकी बलि जाती हूँ, आप पर न्यौछावर हो जाती हूँ, अपने आप को बलिदान कर देती हूँ, अपने आप को समाप्त कर देती हूँ, अपने आप को नष्ट कर देती हूँ। आप थोड़ा सा उसे अचानक चुपचाप चलकर देख लें, बिन बताए हुए अचानक चुपचाप चलकर अपनी नायिका, अपनी प्रियतमा, अपनी प्रेमिका को देख लें। तब
आपको आपके प्रति उसकी सच्चे प्रेम और स्नेह का ज्ञान हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? यहां पर बिहारी लाल जी ने वियोग श्रृंगार रस का अद्वितीय सुंदर चित्रण किया है। ठीक, अब आगे चलिए। पूस मास सुनि सखिनु सन साई चलत सबार गही कर बिन प्रवीण तीर गायो राग मलार। पूस मास मतलब पूस का महीना। सुनि सखी सन साई मतलब स्वामी चलत सबार सवेरे सवेरे सुबह प्रातः काल गही कर बिन प्रवीण में होता है बीड़ा बजाने में कुशल और राग मल्हार राग होता है, एक प्रकार का मल्हार राग होता है। ठीक, इसकी आप व्याख्या देखिए। कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि पूस के महीने में सखियों से, अपनी सहेलियों से अपने स्वामी के विषय में प्रातःकाल प्रवास गमन के विषय में सुनकर वीणा बजाने में कुशल उस नायिका ने, वीणा बजाने में सिद्धहस्त कुशल उस नायिका ने वीणा पर मेघ रूपी मल्हार गाया, मल्हार राग गाया। यहाँ पर कवि बिहारी लाल ने नायिका द्वारा पूस के महीने में नायक की प्रवास गमन से रोकने के उपाय का चित्रण किया गया है। वर्षा ऋतु में प्रवास गमन वर्जित है। मेघ मल्हार गाने से वर्षा होती है। इस काव्य या संगीत या कविता रूढ़ का कवि इस वर्णन में उपयोग कर रहा है। वीणा पर मेघ मल्हार गाने से वर्षा होती है कि इस कवि समय का बिहारी यहाँ उपयोग कर रहे हैं। ठीक, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि बिहारी यहाँ पर वर्षा ऋतु जैसे ही आती है उस ऋतु में मल्हार राग गाया जाता है। ठीक है, आज के लिए ठीक है, समझ में आ गया। अब अगला दोहा देखो बच्चों। लय चुभकी चल जात जित के लिए धीर की जत केसर नीर से तित केसर नीर। लय चुभकी डुबकी लेना। चल जात जित के लिए अधीर मतलब व्याकुल होना, परेशान होना। कीजत केसर नीर से तित केसर नीर। केसर नीर मतलब सरोवर, तालाब के जल को, सरोवर के जल को, तालाब के जल को। ठीक, अब इसकी व्याख्या देखिए। कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं कि वह नायिका जल क्रीड़ा में अधीर व्याकुल हो रही है। क्यों? व्याकुलता का कारण क्या है? उसके कारण बताते हुए कह रहे हैं, जिस दिशा में डुबकी लगा कर जाती है नायिका, जिस दिशा में डुबकी लगाकर चली जाती है, वहां उस सरोवर का जल, उस स्थान पर वहां पर उस सरोवर का जल, उस तालाब का जल उसके शरीर की कांति चमक से संपर्क करके केसर के वर्ण का, केसर रूपी शरीर का हो जाता है। ठीक, यहाँ पर कवि बिहारी लाल ने मिलित अलंकार का प्रयोग किया है। मिलित
अलंकार का प्रयोग किया है। ठीक, किंतु नायिका के शरीर से मिल जाने के कारण केसर वर्ण का हो उठता है, किंतु नायिका के शरीर से तालाब में जल स्नान करने के कारण नायिका का शरीर केसर वर्ण का हो उठता है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। मलिन देह वेई बसन, मलिन विरह के रूप पी आगम और चढ़ी आननो पुरुषा। आन मतलब होता है मुख, यानी मुख, वो हो जाए। ठीक है, मलिन देह, देह रूपी मलिनता, उसी प्रकार ठीक देही वेई, वेई बसन मतलब होता है उसी प्रकार की मलिन वस्तु भी। ठीक, और महीन विरह के रूप, विरह की मलिन दशा या आकृति। पी आगम, प्रियतम, आगम, ठीक, आगमन से, आने से, चढ़ी आनंद अनु। ठीक है, चलिए हम व्याख्या बताते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कवियर बिहारी लाल कहते हैं कि नायक के विरह में मलिनता की मूर्ति वह विरहणी नायिका प्रिय का आगमन सुनकर, प्रिय का आगमन सुनकर, अपने प्रियतम का आगमन, अपने स्वामी का आगमन सुनकर, अपने प्रेमी का आगमन सुनकर, अपने प्रियतम का आगमन सुनकर आनंद से प्रकाशित हो उठती है, आनंद से प्रफुल्लित हो उठती है। कवि इसका वर्णन करते हुए कहता है कि विरह के कारण उसकी देह मलिन है, वैसे ही मलिन है जैसे शरीर पर वस्त्र भी मलिन है, जैसे शरीर पर वस्त्र मलिन हो जाता है। और विरह में स्वयं भी वह विरहणी नायिका मलिनता की मूर्ति बनी हुई है, अर्थात कुरूपता, मलिनता की मूर्ति बनी हुई है। उस नायिका की जो आकृति हो गई है वह मलिनता की मूर्ति बनी हुई है। ठीक, क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। किंतु एक ही क्षण में प्रिय के आगमन को, किंतु एक ही क्षण में प्रिय के आगमन को सुनकर उसके मुख की दीप्ति, उसके उसके मुख की दीप्ति, उसके मुख का, उसके आभा मंडल की कांति या चमक, उसके मुख की चमक या कांति कुछ भिन्न हो उठती है, कुछ भिन्न हो उठती है। अर्थात अपने प्रीतम के आगमन को सुनकर उसकी जो आभा मंडल की कांति है वह प्रकाशित हो उठती है, प्रफुल्लित हो जो उठती है। ठीक, अर्थात वह प्रसन्नचित्त हो उठती है। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, चलिए हम आज आपको बिहारी सतसई के दोहों के बारे में हमने जो आपको जानकारी प्रदान की वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। मैंने आपको बिहारी सतसई के दोहों की व्याख्या के शब्दार्थ को स्पष्ट करते हुए और सरल रूप में व्याख्या करके समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।